देखिए, आरती के परिवार वालों को बेल तो नहीं होनी है इसमें। सीधे और सीधे 2 लोग या 3 लोगों को तो आजीवन कारावास होगा, क्योंकि बच्चा मर चुका है। यदि बीना मानवी की लड़की रात को 2 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है तो क्या बीना मानवी क्या कर? मेरा कहना है बच्ची जवान हुई तो मोहब्बत होगा, अफेयर होगा, और मोहब्बत को एक्सेप्ट करें। अरे आप घास चढ़ने की बात करते हैं, आप कुंडी खोलने की बात करते हैं, आप न्यायिक बात कीजिए ना। बहुत ही गंदे भाषा में अपशब्द रंडी से संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मछली की तरह काट देने की बात कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं। हिम्मत है तो सिवान जिला में घुस के दिखाओ, दुनिया का कोई शक्ति नहीं रोकेगा। और ये हमारे प्रमोद कुमार जी आरती को पीस पीस काट देंगे। प्रमाण दिखा सकती हैं? प्रमाण बिल्कुल आपको दिखा सकते। बिहार में एक मामला बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ा। मैं बात कर रहा हूं आरती और छोटू की। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आरती और छोटू को लेकर तमाम जो चर्चाएं चली, तमाम मोड़ देने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है इस मामले पर, चूंकि महिला विकास मंच भी इस मामले को देख रही थी। देखिए, एक्चुअल में ये हो रहा है, आज के डेट में जितने भी लोग एफआईआर में नाम दिए गए थे उनमें से शायद 4 लोगों या 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और अब मामला कंप्लीटली प्रशासनिक है। और अब ज़रूरत है लीगल एडवाइज़र्स की, लीगल इश्यूज़ की। न इंतज़ार हो रहा है माननीय न्यायालय क्या डिसीजन लेते हैं इस पे। आरती के परिवार के वकील को देखें तो उनका एक कहना था कि यदि घास को उगने का अधिकार है तो गधा को चरने का भी अधिकार है, और कह रहे थे हाउस ब्रेक एट नाइट, यदि कोई किसी भी के घर में रात को जाता है तो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि कर्ता जो छोटू के जो आरती के पिताजी थे, तो वो डिसाइड करेंगे उनके घर में कौन आया कौन नहीं आया। तो वो तो पूरी तरीके से यदि उनके पक्ष को देखें, जब मैं उनसे लास्ट में ये सवाल किया कि इस तरीके से आप यदि कह रहे हैं तो इस निष्कर्ष में यदि देखें तो कहीं ना कहीं तो छोटू को न्याय मिलने से रहा। स्टेटमेंट आप शायद देखी भी होंगी। मैंने देखा है उनका इंटरव्यू। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि घास को उगने का अधिकार है तो नट सेल में गधे को चढ़ने का भी अधिकार है। तो एक तो वो आरती के परिवार वाले के एडवोकेट। अब आप बताइए, एक तो उस स्टेटमेंट से ये लग रहा था मुझे कि वो एडवोकेट उनके परिवार के हैं कि आरती के फेवर में बात कर रहे हैं। अगर आरती को घास माना जा रहा है और चढ़ने वाला छोटू को माना जा रहा है उनके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये बात को वो खुद सत्यापित कर रहे हैं कि घास थी, फुलबगिया थी, तभी वहाँ पे हमारा भंवरा मंडराया। तो इस बात को वो खुद साबित कर दिए। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही है, मैं अधिवक्ता नहीं हूँ लेकिन कानूनी चीज़ें थोड़ी बहुत मैं भी समझती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हेड ऑफ द फैमिली जो है वो उनके फादर थे, बिना उनके फादर के परमिशन के कोई भी उनके घर में नहीं आता है, एग्रीड। लेकिन ये भी तो कानून में लिखा गया है कि हेड ऑफ द फैमिली कोई भी बालिग इंसान है, और वो अगर उस फैमिली की बेटी हो या बेटा, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, कानून ने हमें अधिकार दिया है। तो हम अगर बालिग हैं और हम अगर अपने मर्जी से अपने दोस्त, अपने किसी फ्रेंड को घर में बुला रहे हैं, तो उतना ही राइट उस लड़की का भी है उस घर पे। कैसी बात कर रहे हैं अधिवक्ता जी आप? ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली आप भले हैं, लेकिन उस घर में जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं, उन तमाम लोगों को, उस छत के नीचे रहने वाले लोगों को वो अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकते हैं। एक पक्ष ये भी है, यदि दूसरे पक्ष पर बात करें, दूसरे पक्ष पर जाने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से यदि आप लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार कोई नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से यदि कह रहे हैं कि इस तरीके से समाज में हर घर की कुंडी खुलने लगेगी और भाई बाप देखेगा। वो कह रहे हैं कि जब इस तरीके से हाउस ब्रेक एट नाइट, वो टर्म जो प्रयोग कर रहे थे, कह रहे थे कि यदि रात में कोई जाता है तो जो करता है यदि वो पाएगा, तो इस तरीके से यदि वो सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देता है तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं। वो ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो एक अधिवक्ता को इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए कि इस तरह तो हर घर की कुंडी खुलने लगी। अरे आप घास चढ़ने की बात करते हैं, आप कुंडी खोलने की बात करते हैं, आप न्यायिक बात कीजिए ना। आप लीगल इश्यूज को पकड़िए और उस मुद्दे पे बात कीजिए। कौन अपने घर की कुंडी खोलेगा, कौन नहीं खोलेगा, ये सब विचारों का कोई मकसद ही नहीं है। एक अधिवक्ता जो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी भाषा ही गलत है। आप लीगल, मैं बार बार एक आम जनता होकर लीगल मुद्दों की बात कर रही हूँ, लीगली क्या सही है क्या गलत है, बस उस पर बात होनी चाहिए। घास का एग्जाम्पल दे दें, कुछ का भी एग्जाम्पल देते, उनका कानून में चलेगा क्या ये भाषा? नहीं चलेगा, तो उनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी वर्तमान में आरती की तबीयत कैसी है?
आरती अच्छी है, बात हो रही है हमारी उससे बहुत ज़्यादा, मतलब वो स्वस्थ तो वो तो पहले से ही वीक है ही, लेकिन अभी वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो थोड़ा सा यही सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रोलिंग्स कर रहे हैं गलत तरीके से उसको, जो कि बहुत दुखद है। उसी पे शायद एक अभी आया है, प्रमोद कुमार जी हैं सिवान के, जो बहुत ही गंदे भाषा में अपशब्द में उन्हें रंडी से संबोधित कर रहे हैं, उन्हें वैश्या बोल रहे हैं, उन्हें मछली की तरह काट देने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसा कौन बोल रहा है? प्रमोद कुमार है सिवान के, जो शायद पूर्व मुखिया हैं, और मुझे पूरी जानकारी उनकी नहीं है, अभी महिला विकास मंच सिवान जा रही है, उनको या तो माफ़ी मांगना पड़ेगा इस मुद्दे पे, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं के सम्मान की बात है। कोई प्रमाण दिखा सकती हैं? प्रमाण बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं हम, कि वो कितनी बुरी तरह से, कितनी गंदगी से वो गाली बक रहे हैं, और तमाम हमारी जनता सुन रही है। आनंद लेने वाले लोग आनंद भी ले रहे हैं, उसमें जो समझदार लोग हैं वो उनकी बात का खंडन भी कर रहे हैं कि ये गलत है। तो जनता है, आज एक प्रमोद कुमार ने बोला है, कल 10 लोग बोलेंगे, तो अब ये बताइए कि इस प्रमोद कुमार की जुबान को यहीं क्यों ना कुचल दी जाए। मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो इस तरह की तो उसकी वजह से हुआ, उसको फांसी होना चाहिए। यहाँ तक ही नहीं, ना हक अधिकार से लेलवा लड़की जवना घर में जन्म लेलक, ओकर अधिकार वही जवानत रहे कि मर्डर हुआ तो उसके वजह से हुआ, उसको फांसी होना चाहिए। हिम्मत हो के तो सिवान जिला में घुस के दिखाओ, दुनिया के कौन शक्ति न रोकी। हम के मछली जैसे पीस ना देखिए क्या कह रहे हैं। हमारा नाम प्रमोद कुमार गालियों के साथ साथ वो डायरेक्ट वे में ये चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत है तो सिवान जिला में घुस के दिखाओ, दुनिया का कोई शक्ति नहीं रोकेगा। और ये हमारे प्रमोद कुमार जी आरती को पीस काट देंगे। अब आरती को लेके सिवान जिला में घुसना है और प्रमोद कुमार जी के मनोबल को कुचलना है, पीस काटना वाली बात। इस तरीके की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये बात बहुत गलत है। इस तरीके का अपमानजनक सब धमकी देना, खुले रूप से ये चुनौती देना कि सिवान में घुस के दिखाओ तो मछली की तरह पीस के काट देंगे, तमाम इस प्रकार का आपत्तिजनक शब्द का जो प्रयोग किया है सर, वो निश्चित रूप से गलत है। उन्होंने ये कहा है कि जरूर छोटू के परिवार के डीएनए में दोष होगा, जो वैसा गधा आदमी है जो उसको शरण दे दिया। यहाँ तक कि उनके माँ बाप को गाली देके डीएनए को भी गाली दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे घर की बेटी होती तो मैं तो काट दिया होता। मतलब ही इज अ लिटरली क्रिमिनल, वो क्रिमिनल है जो ये सोच। इस वीडियो को देख के आपको क्या पता चलता है और मैडम जी के बातों से क्या पता चलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें तो पता चलता है कि ये फेमस होना चाहती है और कुछ नहीं कर पाएंगी आरती के लिए, एकदम 100% सत्य मैं कह रहा हूँ। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।